वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है नई बर्दाश्त आपसे दूरी। तो ये रीडिंग है आपके पर्सन के थॉट्स, करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स पर। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस ये बता दूं, रीडिंग ऑल साइन जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, ठीक है। इसे आप नो कांटेक्ट, सेपरेशन, डेली कांटेक्ट एंड ऑन एंड ऑफ रिलेशन रहता है तब भी सुन सकते हो, और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में हो तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, रीडिंग सुन सकते हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे आपके पर्सन के लिए जो कार्ड मिला है वो थोड़ा सैडनेस भरा कार्ड है, दुखी कार्ड है। जैसे ये इंसान अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे और दुखी हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा रिलेशन में वेट करवाया है, आपको सच्चा प्यार दिया नहीं है, जबकि आप प्यार भी डिज़र्व करते हो, केयर भी डिज़र्व करते हो और रिस्पेक्ट भी डिज़र्व करते हो। तो अभी आपका पर्सन गिल्ट और शेम की एनर्जी में है कि उनको अपने किए पे पछतावा हो रहा है, शर्मिंदा हैं हो, और ऐसा लग रहा है उनको कि सब खत्म हो गया है। उन्होंने खुद आपको दुख दिया है और खुद में वो खुश नहीं है, क्योंकि उनके पास ज़िंदगी में प्यार लेने और देने वाला, उन्हें लगता है जो इंसान है वो आप हो, और अगर आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो उनकी लाइफ खाली हो गई है। तो अभी एक अच्छी एनर्जी में नहीं है, मन दुखी है, दिल टूटा हुआ है, निराश है और वेट कर रहे हैं कि ये रिलेशन ठीक हो जाए। शायद आपको भी पिछले कुछ दिनों से इनके लिए फीलिंग्स, लव, कनेक्शन, मेमोरीज बहुत ज़्यादा याद आ रही होंगी, या फिर आपने इनको काफ़ी टाइम से अगर देखा नहीं है और इनसे फ़ोन पर अगर आप लोगों ने बात नहीं की है, तो शायद मुझे लग रहा है कि आप भी बहुत दुखी हो। लाइफ चल रही है लेकिन उस लाइफ को जीने में शायद कोई मज़ा नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है आपको कि लाइफ बिल्कुल रुक गई है। और बाकी कार्ड्स आए हैं ब्रेकअप के। कुछ लोगों का हो सकता है कि ब्रेकअप हुआ हो, इस इंसान ने आपसे ब्रेकअप किया हो और वजह ना बताई हो, और कुछ लोगों में इस इंसान ने ब्रेकअप वजह बताकर किया हो कि वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि उनकी फैमिली नहीं मान रही। और थोड़े ये मतलबी इंसान भी लग रहे हैं मुझे, सेल्फिश हैं, अपना ज़्यादा सोचते हैं अपने बारे में कि मैं कहाँ खुश हूँ, मुझे क्या ज़िंदगी में चाहिए, और मुझे शादी कब करनी है, मुझे घर कब बसाना है। तो शायद ये क्लैरिटी इनको है, इसलिए भी ये पर्सन अपने अकेलेपन को ज़्यादा एंजॉय करते हैं, सॉलिट्यूड में रहते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं खुद को, और थोड़े ना केयर फ्री इंसान हैं। केयर फ्री इंसान वो होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा लोगों की परवाह नहीं होती, अपना ही ज़्यादा सोचते हैं। तो जब मैं ऐसी रीडिंग देती हूँ, आपको कुछ ऐसे कार्ड्स बताती हूँ, तो आप में से ना कुछ लोग थोड़े दुखी हो जाते हैं और फिर कमेंट करते हैं कि मैम, पर्सन हमारे ऐसे नहीं हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, वो तो हमें बहुत प्यार करते हैं, वो तो हमारे बगैर रह ही नहीं सकते, हम उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखिए, जब भी आप कोई टैरो वीडियो को सुनते हो, रीडिंग देखने आते हो, कुछ भी करते हो, आप एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखो
कि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, इसमें लाखों करोड़ों लोगों की एनर्जी आती है और वीडियोस भी लाखों लोग देख रहे होते हैं। कौन सी सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट होगी वो आपको भी नहीं पता, और कौन से सिनेरियोज आपके साथ रेजोनेट होंगे, सिचुएशंस मैच होंगी, वो कुछ लोगों के साथ हो भी जाती हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग्स जो हैं वो 100% आप लोगों की पर्सनल रीडिंग या गाइडेंस नहीं है। इन रीडिंग्स में केवल आपको एक जनरल आइडिया दिया जाता है कि ऐसा होने की संभावनाएं बन रही हैं, और बाकी करंट फीलिंग्स के ऊपर ये वीडियोस होते हैं कि अभी वर्तमान समय में इस इंसान की सोच, मन, विचार आपके लिए क्या है। पहले वो आपसे कितना प्यार करते थे, आपके लिए कितने पॉजेसिव थे, ऑब्सेशन था उनको आपके लिए, हम उस पर बात नहीं कर रहे। अभी उनके दिल में जो भी चल रहा है, अब की सिचुएशन क्या बन गई है, हम उसके ऊपर टैरो में बात कर रहे हैं। तो आप लोग टाइटल भी ध्यान से देखा करो और समझा करो, फिर कमेंट किया करो। तो अब देखते हैं और क्या कार्ड्स आए हैं रीडिंग में। कुछ लोगों के पार्टनर ना शायद अपनी लाइफ में लव और रिलेशन को लेकर अभी कुछ सोच नहीं रहे। ऐसा लग रहा है उनको कि अभी मैं खामखा टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी और बर्डन क्यों लूं। तो अभी उनका ध्यान ना अपने ऊपर ज़्यादा है। जैसे कि वो आजकल म्यूज़िक सुन रहे हैं, कोई हो सकता है घर में किताब पढ़ रहे हों, जैसे कि स्पिरिचुअल बुक्स होती हैं, होली बुक्स होती हैं, सेक्रेड बुक्स होती हैं, धार्मिक पुस्तकें, ग्रंथ पढ़ना, पूजा पाठ करना, ऐसा कुछ लोगों के पार्टनर कर रहे हैं। बाकी लोगों के पार्टनर तो पार्टी वगैरह करना, घूमना फिरना, शॉपिंग करना, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, एंजॉय करना, और किसी भी तरह का फ्यूचर प्लान नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे। जैसा चल रहा है शायद उसमें ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और बाकी लोगों के पार्टनर ना आपसे कम्युनिकेशन रीस्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, दोबारा इस रिलेशन को रिवाइव करना चाहते हैं, और उनको ना इस रिलेशन में रोमांस के साथ साथ एक फ्रेंडली एनर्जी भी फील होती है। एक दोस्ती वाला एहसास लगता है कि इसके साथ मेरा रिलेशन कितना लाइट हो जाता है, इसके साथ मैं अपनी लाइफ की कोई बात शेयर कर लूँ, कुछ बता दूँ तो मेरा मन हल्का हो जाता है, और मुझे मेरी पार्टनर या मेरा पर्सन अच्छे से गाइड भी करता है। तो अभी ना उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं और आपका कोई ओपिनियन लेना चाहते हैं, व्यू लेना चाहते हैं, आपसे मन की बातें करके दिल हल्का करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं उनको ना आपकी याद भी आ रही है। तो शायद वो आने वाले कुछ ही दिनों में आपके कांटेक्ट में आ जाएंगे। अगर इन्हें लंबा टाइम नहीं हुआ, आपसे दूर गए, नो कांटेक्ट में गए, जैसे कि अगर पिछले 3 महीने से बात नहीं हो रही है, 5 महीने हो गए हैं, 7 महीने हो गए हैं, तो ये वापस आने का सोच रहे हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा का टाइम निकल गया है, इन्होंने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया है, और तब से लेकर अभी तक अगर इन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की है, आपके बारे में जानने की भी कोई कोशिश नहीं की है, ना आपके दोस्तों से कांटेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपको ना ये इंसान कोई सच नहीं बता रहे। कुछ है जो इनकी लाइफ में है जो आपको नहीं पता। या तो ये कहीं और रिलेशन में हो सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि फैमिली प्रेशर में आकर
घर वालों ने अगर इनको बहुत फोर्स किया है, बहुत प्रेशर किया है, तो शायद उस वजह से भी आपसे दूर हो गए हैं, क्योंकि इनको कहीं और शादी के लिए बोला जा रहा है, रिश्ते वगैरह दिखाए जा रहे हैं जो कि कार्ड्स में नजर आ रहा है। और बाकी लोगों के पार्टनर ना 2 रिलेशन चाहते हैं, एक और इंसान इनकी लाइफ में है आपके अलावा, और आपके साथ भी रिलेशन रखना चाहते हैं। हो सकता है कि इनको दोनों में चुनना भारी पड़ रहा है, किसको चुनूं किसको छोड़ूं। अब ये दूसरा इंसान इनके ऑफिस में काम करने वाला हो सकता है या हो सकती है, इनके घर के आसपास रहने वाला हो सकता है या हो सकती है इनको कोई ऑनलाइन मिला हो, सोशल मीडिया पर वर्क थ्रू मिला हो, ट्रैवलिंग के दौरान कोई मिला हो। अगर ये कहीं दूसरे देश या शहर में रहते हैं, दूसरी जगह में रहते हैं, आपसे कहीं दूर रहते हैं, तो वहाँ का कोई इंसान इनकी लाइफ में हो। और कुछ कुछ लोगों में तो मुझे क्लियरली लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई इंसान बहुत पहले से है, जिसके बारे में शायद आपको डाउट आता होगा, लेकिन पूरा पता नहीं होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंसान अपने एक्स रिलेशन को ज़िंदगी में दोबारा एंट्री दे देता है या दे देती है, तो शायद कोई एक्स लौट कर वापस आ गया इनकी लाइफ में, उस वजह से इन्होंने आपको मिलना, आपसे बात करना, आपके साथ फ़ोन पे कांटेक्ट में रहना, मैसेज में चैट करना, वीडियो कॉल करना शायद बंद कर दिया है, क्योंकि इनकी लाइफ में क्लियरली मुझे थर्ड पार्टी दिख रही है। और मैं एक और बात बता दूं गाइस, रीडिंग को रीडिंग की तरह ही समझा करो, सुना करो। रीडिंग को अपनी पर्सनल गाइडेंस मत समझा करो। अगर इसमें थर्ड पार्टी आ रही है तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ जितने मेरे दर्शक रीडिंग सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, सबकी लाइफ में ही कोई तीसरा इंसान हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बहुत लोग ना थर्ड पार्टी का वर्ड सुन के बहुत परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि मैम ने रीडिंग में बोला कि मेरे पर्सन किसी और के साथ रिलेशन में है। अब वो कोई दोस्त भी हो सकता है जो इनको ऐसी सलाह देता हो, ऐसा एडवाइस करता हो कि यार सिंगल ही रहो, एंजॉय करो, पार्टी करो, घूमो फिरो, फन करो, अपने करियर पे ध्यान दो, पैसा कमाओ, माता पिता का नाम रोशन करो, लेकिन प्यार व्यार के मामले में इस तरह के झंझट में ना पड़ो। तो कुछ तो है जो आपको नहीं पता है, लेकिन मेरे कार्ड्स में तो आ गया है कि थर्ड पार्टी है। और थर्ड पार्टी में ना इंसान के अपने विचार भी आते हैं कि कुछ लोग दिमाग में खिचड़ी बना लेते हैं। अगर मैंने उसको कॉल नहीं किया, अगर मैं उसको मिलने नहीं गया, तो अब तक तो इसकी लाइफ में कोई और आ गया होगा, तो अब मैं जाके क्या करूं? कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे, मेरे ऑफर को ठुकरा ना दे, मेरे प्रपोजल को मना ना कर दे। और कुछ लोगों के दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं कि वो दूसरों पे शक करते हैं। पास्ट में भी इन्होंने यही किया होगा, या तो ये पर्सन शक्की हैं, डाउट करते हैं कि मुझे कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है, या फिर इनको ये शक होता है कि कहीं आपका किसी और के साथ अफेयर, चक्कर वगैरह तो नहीं है, कहीं आप मुझे पागल तो नहीं बना रहे, कहीं प्यार का झूठा नाटक तो नहीं किया जा रहा। तो इमोशंस ना ओवरफ्लो हो रहे हैं। अगले कुछ दिनों में इनके अंदर ना गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, रात को नींद ना आना, पुरानी बातों को लेकर खूब सोचना, टेंशन में रहना, अकेले अपने अंदर ही नेगेटिव एनर्जी फील करना, लो वाइब्रेशन फील करना, ये इनके साथ आने वाले टाइम में होने वाला है। आप इस इंसान को लव वाइब्रेशन भेजिए,
अफर्मेशंस बोलिए अपने लव रिलेशन के लिए। और कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा कि लव वाइब्रेशन क्या होती हैं, अफर्मेशंस क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं ये। तो इसकी अधिक जानकारी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। मैं बताने में आपको यहाँ बता सकती हूँ, लेकिन वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा और लंबे वीडियोस कुछ लोगों को पसंद नहीं होते। तो अगर आप लव वाइब्रेशन पे वीडियो देखना चाहते हो और अफर्मेशन पे वीडियो देखना चाहते हो, रीडिंग सुनना चाहते हो, तो कमेंट भी कर सकते हो। मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ले आऊँगी। और क्या दिख रहा है मुझे, एक तो आप ग्रीन कलर यूज़ करो, येलो कलर यूज़ करो, और एक आपको करना है सफ़ेद रंग का इस्तेमाल। इन 3 रंगों को आपने यूज़ करना है अगले 21 दिनों के लिए डेली। तीनों रंग आपको अपनी डेली रूटीन में शामिल करने हैं। खान पान की वस्तुओं में, पहनने के कपड़ों में, आपके पास स्टेशनरी रहता है, कॉपी, पेंसिल, डायरी, नोटबुक, आप इन रंगों के रख सकते हो। और वॉलेट है अगर आपके पास तो आप इस रंग का रख सकते हो। नहीं रखना चाहते तो जिस कमरे में आप सोते हो, आपका बेडरूम है, उस बेडरूम की जो बेडशीट है, चादर है, वो इस रंग की हो तो और भी बढ़िया है। क्योंकि हर किसी को कलर्स पसंद नहीं होते। तो अगर आप ऑफिस जाते हो, डेली आप इन रंगों को अगर यूज़ नहीं कर सकते तो अपने घर में इन रंगों को यूज़ करें। फल खाएं, सब्जियां बनाएं इन रंगों की, और घर में इन रंगों के पेड़ पौधे, फूल लगा सकते हैं। दान वगैरह करना चाहे आप तो इन रंगों की वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। और क्या नज़र आ रहा है मुझे, आप दोनों के रिलेशन को किसी की बुरी नज़र भी लगी हुई है, नज़र भी उतारो। नज़र दोष का कार्ड है, ब्लैक मैजिक का कार्ड है। तो अगर इनके ऊपर वशीकरण हुआ है, तंत्र हुआ है, वो नहीं जाने वाला, उसको आप प्रोफेशनली रिमूव कराओ। थर्ड पार्टी रिमूवल मुझसे करवा सकते हो, वशीकरण कटवा सकते हो। तंत्र क्रिया अगर हुई है, कोई स्पेल वर्क हुआ है इन पे, जैसे लव स्पेल, अट्रैक्शन स्पेल, ब्रेकअप स्पेल कि इनका ब्रेकअप हो जाए आपके साथ, और मैरिज स्पेल हुआ है कि इनसे थर्ड पार्टी की शादी हो जाए, कुछ भी अगर इनके ऊपर हुआ है, काला जादू, तंत्र, टोटका, जादू टोना, कुछ भी, वो गाइस रीडिंग सुनने से नहीं जाएगा। मैंने पहले भी कई बार वीडियोस में बताया है कि बहुत लोगों को लगता है कि हम रीडिंग सुनते रहेंगे तो अपने आप ख़त्म हो जाएगा काला जादू। काला जादू दुनिया में कभी भी अपने आप नहीं जाता। ये एनर्जीज डार्क एनर्जीज हैं, और ये एनर्जीज ऐसी होती हैं जो स्पिरिट अटैक्स हैं, गोस्ट हैं, डेविल्स हैं, इनको ख़त्म किया जाना ज़रूरी है। अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेते हो तो ब्लैक मैजिक रिमूवल अगर आपकी रीडिंग में आता है कि ब्लैक मैजिक हुआ है तो आप मुझसे रिमूवल भी करा सकते हो। और अगर कई बार सिर्फ आपके ग्रहों के कारण, नक्षत्रों के कारण, कुंडली में ऐसे ग्रहों का संयोग बन जाता है, कंजक्शन होता है, ट्रांजिट में वो ग्रह चल रहे होते हैं जो आपके बर्थ चार्ट के साथ क्लैश करते हैं, और कई बार महादशाएं उन ग्रहों की सेपरेशन डालती हैं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट डालती हैं, ब्रेकअप डालती हैं, टावर मोमेंट डालती हैं। तो कई बार ये ग्रहों के कारण होता है। हर किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मेरे पर्सन ने बात करना बंद कर दिया है तो ब्लैक मैजिक ही हुआ होगा, ऐसा बहुत लोगों को लगता है। कई बार सिर्फ आपके ग्रहों के कारण ये होता है। बाकी ब्लैक मैजिक तो आज आया है रीडिंग में, तो कंफर्म है कि आज की रीडिंग में 40% लोगों के पार्टनर पे ब्लैक मैजिक है, और ख़त्म नहीं होने वाला वो। बाकी जिनके पार्टनर पे कोई ब्लैक मैजिक नहीं है,
पहले भी वो आपकी लाइफ में आए हैं और खुद चले गए हैं, तो वापस आने वाले हैं क्योंकि उनके अंदर इमोशंस भरे पड़े हैं। ये पर्सन अपना प्यार दिखाता नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपके लिए प्रेम भी है, स्नेह भी है, अटैचमेंट भी है, लगाव भी है। आपके प्यार पे इनको भरोसा भी है कि आप इनको कहीं छोड़कर नहीं जाओगे। थोड़े टाइम का गुस्सा ज़रूर करोगे, लेकिन इनको माफ़ भी कर दोगे। तो उनको अभी भी उम्मीद है कि ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ, चाहे काफ़ी दिनों से बात ना की हो या फिर 1 साल से बात ना की हो, पिछले 6 महीने से बात ना की हो, बट उनको फेथ है कि आपके साथ उनका रिलेशन ठीक हो जाएगा। बाकी कुछ लोगों के पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा आपको ऑनलाइन चेक करते रहते हैं। जैसे किसी को रात दिन अगर आप ऑनलाइन देखोगे तो वो चेसिंग एनर्जी में आ जाता है। वो आपको चेस कर रहे हैं, आप उनको चेस कर रहे हो, दोनों ही मन ही मन सोच रहे हैं कि वो मुझे कॉल कर ले, इधर से आप सोच रहे हो कि वो मुझे मिलने आ जाए, वो मेरा फ़ोन और कॉल करके पुरानी गलतियों को भुलाकर नई शुरुआत करे। तो इधर से आप उनके लिए वेट कर रहे हो, उधर से वो आपके लिए वेट करते हुए मुझे क्लियरली नज़र आ रहे हैं। और जिनका ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है गाइस, उन लोगों को मैं कहूँगी कि इस पर्सन को आप अगर अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हो, अगर ये नहीं है आपके कांटेक्ट में, या फिर इनका आपके साथ रिलेशन ऐसा है कभी बात हो गई कभी नहीं हुई, प्यार शादी और भविष्य को लेकर अगर ये कुछ क्लियर आपको बोल नहीं पा रहे या बता नहीं पा रहे, तो आप इनको इनके हाल पे छोड़ दो। क्योंकि कई बार हम कितनी भी कोशिश कर लें कि उसी टाइम पे हमको सब कुछ सही मिल जाए, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं ना कि हमने उपाय किए हैं या हम उपाय कर रहे हैं लेकिन हमें रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। मैंने 1 महीना से उपाय स्टार्ट किया है, कुछ कहेंगे मैंने अभी 15 दिनों से उपाय शुरू किए हैं, कुछ कहेंगे कि मैंने अभी 3-4 दिन पहले से ही उपाय स्टार्ट किए हैं, लेकिन मैम रिजल्ट नहीं आ रहा। कई बार वो रिजल्ट आपको उस टाइम नहीं आता, आपकी परीक्षा ली जाती है, आपका टेस्ट लिया जाता है कि क्या आप उस इंसान के लिए 1-2 महीना वेट कर पा रहे हो या नहीं। ये मैं उपाय करने के बाद बोल रही हूँ, बिना उपाय के तो आप चाहे सालों वेट करते रहो, कई बार चीज़ें बदलती ही नहीं हैं, वैसी की वैसी ही रहती हैं। और ऊपर से ये आपका हैवी कार्मिक रिलेशन है। हैवी कार्मिक रिलेशन का मतलब होता है कि आपकी पास्ट लाइफ में भी प्यार शादी रिश्तों में उठापटक लगी रही है, जाति की वजह से, धर्म की वजह से, स्टेटस की वजह से। आपको इस इंसान ने पास्ट लाइफ में भी शायद छोड़ दिया होगा, या आप दोनों का रिश्ता शादी तक पहुंचते पहुंचते रुक गया होगा। और कुछ लोगों में तो पास्ट लाइफ में शादी होकर टूट गई थी, क्योंकि इनफिडेलिटी, बिट्रायल, चीटिंग का कार्ड है। तो यही इंसान इस जन्म में दोबारा आपको मिला है, और इस पर्सन के साथ आपकी ये लव स्टोरी, आपका ये रिलेशनशिप इवॉल्व हो रहा है, ग्रो करेगा, लेकिन सिर्फ लवी डवी डायनामिक्स में नहीं। लवी डवी एनर्जी के साथ आपको पेन भी सहना होगा, रोना भी पड़ेगा, इंतज़ार भी करना होगा। आपकी सोल अवेकनिंग के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं और इनकी सोल को ट्रिगर आप कर रहे हो। तो कुछ बातें आप लोगों को ना अभी थोड़ी हैवी लग रही होंगी, समझ नहीं आ रही होंगी। मोटे तौर पे बता दूं, इस इंसान का आपकी लाइफ में आने का मकसद है कि आपको खुद से प्रेम करना है। लोगों को पहले नंबर पे अगर आप रखते हो, क्योंकि मैं आपका पैटर्न देख रही हूँ, इस इंसान से पहले भी आपकी लाइफ में लव रिलेशन आया होगा, उसके साथ भी सेम पैटर्न रिपीट हुआ है। आप लोगों को प्यार देते हो, आप लोगों से जल्दी अटैच हो जाते हो इमोशनली, फिजिकली और मेंटली, लेकिन लोग आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं, मासूमियत का फ़ायदा उठाकर निकल जाते हैं। तो सेल्फ सफिशिएंट बनाना
स्ट्रॉन्ग बनाना, इंडिपेंडेंट बनाना, स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन एनर्जीज, एस्ट्रल ट्रैवल, क्वांटम फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, ऑरा क्लेंजिंग, रेकी हीलिंग, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और क्रिस्टल्स हो गए, सेज करना, खुद को अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाना, नेचर के साथ जुड़ना, लोगों को गाइड करना, लोगों पे इमोशनली डिपेंड नहीं करना, ये सब आपको सिखाया जा रहा है इस रिश्ते के द्वारा। ये रिलेशन आगे चलकर मैरिज में बदल सकता है, चांसेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन सफ़र आसान नहीं है, रास्ता मुश्किल है। और कुछ लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, पर्सन पहले से शादीशुदा है, आपको या बताया है या नहीं बताया, कार्ड में क्लियरली आया है, काफ़ी कुछ छुपाया गया है आपसे। शायद ये पहली नज़र में ही आपको पसंद कर चुके थे, देखते ही प्यार हो गया, देखते ही आपकी ब्यूटी, बातें, पर्सनालिटी, चार्म, ऑरा, वाइब्स आपकी इनको अट्रैक्ट कर गई और इन्हें लगा कि अब तो ये मेरे प्यार में पागल है, ये मुझे कहाँ छोड़कर जाएगी या जाएगा। तो ये इंसान ना इसीलिए ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं। अंदर से इनको पता है कि आप इनको इतना प्यार करते हो कि अगर आपको बुरा भला भी बोल लेंगे, उल्टा सुल्टा भी बोल लेंगे, आप नहीं छोड़ने वाले, आप इनसे दूर नहीं जाओगे। अभी शायद गुस्सा है इन्हें, या आप अगर इनसे गुस्से हो गए हो तो उनको पता है कि आप कहीं भूलोगे नहीं इनको, इसीलिए वो एक्शन की एनर्जी में अभी नहीं है। जिनके पार्टनर का एक्शन आएगा ना जल्दी, वो अगले 5 दिनों से लेकर 15 दिनों में आ सकता है, या फिर अगले 5 हफ्ते लग सकते हैं। बाकी मुझे कुछ लोगों के पार्टनर स्टक एनर्जी में लग रहे हैं, इमोशनली ब्रोकन हैं, लॉस फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उनको अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है। क्योंकि जब आप प्यार कर रहे हो उनको, जब आप उनकी केयर कर रहे हो, जब आप उनका ख्याल रख रहे हो, तो वो दूसरे लोगों की तरफ क्यों इंटरेस्ट ले रहे थे, इधर उधर साइड ऑप्शंस अपने ओपन रखे हुए थे, लोगों के साथ फ्लर्ट करना, लोगों के साथ फ़ोन पे बात करना, चैट करना, लोगों को मिलते भी होंगे क्योंकि ये प्लेफुल एनर्जी में रहे हैं और ये थोड़े मतलबी भी लग रहे हैं। बार बार अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सेल्फिश डिज़ायर्स के लिए, अपनी नीड्स के लिए ये आपको छोड़ देते हैं। मतलब ये पर्सन मुझे बहुत ही मीन और सेल्फिश लग रहा है। आई डोंट नो वाई ऐसी वाइब आ रही है मुझे इनसे। हो सकता है कि ये पर्सन बहुत मूडी हो, बहुत चालाक हो, बहुत ही ज़्यादा माइंड गेम्स आपके साथ खेल रहे हों या पहले खेलते हों जो आप समझ नहीं पाए। क्योंकि कई बार हम प्यार में ब्लाइंड हो जाते हैं ना, अंधे हो जाते हैं। सामने वाला हमें झूठ भी बोल रहा होगा ना तो हमें लगेगा कि यार इसके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द मेरे लिए सच है, ये पर्सन मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकता या बोल सकती, ये मुझे बहुत प्यार करता है या करती है, मेरा इसके लिए दिल, दिमाग और मेरी आत्मा जुड़ी हुई है इस इंसान से। तो आपका प्यार बहुत लेवल अप रहा है। जो बेंचमार्क आपने इनकी लाइफ में सेट किया है ना ट्रू लव का, वो इनको समझ आ गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस इंसान की कि ये अभी भी कमिटमेंट फोबिक है। he or she is running away from this relationship because they don't want you to know that they still have flirting tendencies, they still have playful energy, they still have mysterious things in their life जो वो नहीं चाहते कि आपको पता लगे। और हो सकता है कि ये पर्सन फैमिली से बहुत डरते हैं, शायद यही एक मेजर रीज़न है। अगर मैरिड भी हैं तो छुप छुपा कर आपसे रिलेशन रखना चाहते हैं, और अगर सिंगल हैं, अनमैरिड हैं और आपने इनको बोला है कि मुझसे शादी करो, तो शायद ये सोच रहे हैं कि अगर घर वाले ही नहीं मान रहे तो मैं सामने वाले को क्या बोलूं। तो अपने आप को ना थोड़ा दूर रखा हुआ है इन्होंने, ताकि आपको सच ना पता लगे। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, चाहते हैं आपको, आप उनकी चॉइस भी हो, आप उनका प्यार भी हो, आप उनकी विश लिस्ट में सभी खानों को टिक कर रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दे आर स्टिल
in their zone, they are still helpless, they are still bound with something, or they are still complex in their thinking, in their thoughts, they are still unsure about your connection, your relationship with him or her, and they are still overwhelmed. तो अभी इनको कुछ टाइम दीजिए so that they can recover, heal and बाउंस बैक इन योर रिलेशनशिप. अभी तो टाइम दीजिए क्योंकि अच्छे कार्ड्स नहीं आए. पर्सन दुखी है और दुखी इंसान आपको क्या ही देगा. वापस भी आ जाएगा या आ जाएगी तो अपनी लाइफ के दुख देगा, परेशानी देगा. हील होने दो उनको. तो ये थी आज की रीडिंग. अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो इसे क्लेम ज़रूर करें, कमेंट में लिखें ट्रू लव सच्चा प्यार, और एंजल नंबर डाल सकते हो आज 1111 नंबर. और प्लीज़ गाइस लाइक बटन ज़रूर दबाइए. बहुत लोग लाइक बटन नहीं दबा रहे, जबकि इतने हज़ारों लाखों की संख्या में व्यूज़ आते हैं वीडियोस पर. इतने लोग डेली चैनल पर आकर वीडियोस को देख रहे हैं, रीडिंग को सुन रहे हैं, बट लाइक क्यों नहीं देते गाइस आप. कमेंट भी डालो, छोटा सा कमेंट लिखो ट्रू लव सच्चा प्यार 1111 एंजल नंबर. वीडियो को और भी किसी के साथ शेयर कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, अपने ऑफिस कॉलीग के साथ. और हाई पॉइंट्स वाला ऑप्शन भी ज़रूर दबा देना जो सब्सक्राइब बटन के साथ लगा हुआ आपको मिल जाएगा, ताकि इस वीडियो को हाइप मिले. हाइप का मतलब होता है कि उस वीडियो को वो वैल्यू और इम्पोर्टेंस मिल जाती है जो दूसरे देखने वाले दर्शक जो यूट्यूब पर हैं, जिनको टैरो का नहीं पता, ज्योतिष का नहीं पता, उन तक ये वीडियो पहुंचता है. आप ज़रूर उनकी मदद करें हाई पॉइंट्स वाले ऑप्शन को दबाकर. बाकी आप कंसल्टेशंस के लिए मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो. मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो के नाम से. ऑफिशियल लिंक नीचे भी आपको वीडियो के लगा हुआ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और कंसल्टेशंस मैं सिर्फ आप लोगों को बताती हूँ, पेड मैं फ्री रीडिंग्स ऑफर नहीं करती. कृपया करके ये सुनकर, ये समझकर ही मेरे तक पहुँचे. आज के लिए इतना ही. लव यू, टेक केयर, बाय बाय.